राधे राधे। जय श्री राधे। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बाके बिहारी फैमिली ब्लॉग्स में। और आज मैं आप लोगों से बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। इस टॉपिक पे बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि मैं अपने आसपास का माहौल देख रही हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों को देख रही हूँ, मैं अपने वाइटी फैमिली को भी देख रही हूँ, मैं चारों तरफ देख रही हूँ। इतना बुरा माहौल आ गया है कि इंसान बिल्कुल बेबस हो चुका है। यहाँ तक कि भगवान ने भी साथ देना छोड़ दिया है। भगवान ने इस तरह से साथ देना छोड़ दिया है कि हम इंसान ही इतनी लापरवाही कर रहे हैं, तो भगवान कहाँ तक साथ देंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहूंगी कि ये जो टाइम आया हुआ है, इस टाइम पे जिनके पास अच्छी व्यवस्था है, तो वो लोग, उन लोगों के लिए भी ये बात लागू होती है और हम लोगों के लिए भी ये बात लागू होती है कि ये टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है किसी भी तरीके से। तो आगे का क्या माहौल होगा किसी को भी नहीं पता है, लेकिन आज के समय की जो कंडीशन है उसको देखते हुए लगता है कि आगे का जो समय है ना, इससे भी ज्यादा भयानक होने वाला है। तो प्लीज आप सभी लोग बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। अपने लोगों के साथ में, अपने परिवार के साथ में जितना जरूरी है उतना ही बाहर जाइए और पूरी सेफ्टी के साथ जाइए, पूरे प्रिकॉशंस के साथ में जाइए। और घर में भी अपनी फैमिली से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि जो जेंट्स लोग होते हैं वो लोग बाहर से ही आते जाते हैं, बाहर आना जाना ज्यादा लगा रहता है उनका, क्योंकि ऑफिस है, किसी का काम है, किसी का बिजनेस है, और चीज सामान जो घर का होता है वो भी जेंट्स लोग ही लाके देते हैं। तो फैमिली में सभी से आप लोग थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए, क्योंकि आपके थ्रू ही आपकी फैमिली भी इस चपेट में आ रही है। मैं वाईटी पे लगातार देख रही हूँ, कहीं किसी के साथ ऐसा हो गया, कहीं किसी के साथ ऐसा हो गया, तो बड़ा दुख हो रहा है। और पिछले साल के कुछ सीन ऐसे हैं ना, जिनको भुलाए नहीं भूलती हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं भुला पाती हूँ। अंदर तक रूह कांप जाती है। पिछली बार का जो दर्दनाक मंजर था ना, आप लोगों को याद भी होगा कि ट्रेन जो मजदूर जो आवाजाही कर रहे थे, उन्होंने इतनी मुश्किल का समय, मतलब उनके लिए तो सबसे ज्यादा तकलीफ दे दर्दनाक समय था वो। मतलब हम लोग यहाँ पे रहते थे ना, तो देखते थे हाईवे पे किस तरह से लाइन लगी रहती थी, लोग पैदल जा रहे हैं, क्या हालत हो रही थी, बच्चों की क्या हालत हो रही थी। वो समय देखकर वाकई में दिल दहला देने वाला वो सीन था। मैं उस सीन को कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया, इतना कुछ खोया है। छोटे छोटे बच्चों को देखती थी ना, तो इतनी तरस आती थी, इतनी दया आती थी कि ये लगता था कि उस समय भगवान से एक ही बात निकलती थी मेरे दिल से कि काश मेरे पास इतना होता, मैं इतनी सक्षम होती कि मैं इन सबके दुख दूर कर देती। बस एक ही बात मेरे जहन में आती थी, लेकिन बस हम भगवान के आगे विनती ही कर पा रहे थे कि इन गरीबों की मदद कर दो प्रभु, इन गरीबों की मदद कर दो। और बहुत बुरा समय था वो, इतना बुरा समय था कि मतलब कैसे, मतलब एक्सप्लेन करूं आपको। आप लोगों ने भी देखा होगा, और मतलब मेरे हस्बैंड ने भी जितना हुआ उतना मदद की, सबकी, काफी लोगों ने मदद की, बहुत सारे लोगों ने मदद की। लेकिन इतनी आबादी वाले क्षेत्र में, इतनी आबादी है जहां भारत की, वहां पे कितने लोग कितनी मदद कर पाएंगे और कितनी मदद की पूर्ति पड़ पाएगी। तो मतलब दिल दहल जाता है यार, ये सब देखकर, ये सब सोचकर। आज फिर वही टाइम आ गया है। मतलब इतना ज्यादा वाईटी पे भी अगर हम लोग देखते हैं ना किसी के वीडियो, वाईटी पे भी इतने सारे लोगों को देख रहे हैं, कहीं कोई पॉजिटिव है, कहीं कोई पॉजिटिव है, किसी की फैमिली, सब पूरे पूरे पॉजिटिव जा रहे हैं, बच्चे भी साथ में जा रहे हैं। अपने आसपास के माहौल को देखते हैं तो वहां पे भी यही सब हो रहा है। अपने रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों में देखते हैं, वहां पर भी यही सब हो रहा है। तो बड़ी तकलीफ हो रही है ये सब देखकर कि ऐसा समय आ गया है जिसका ना, इस समस्या का कोई समाधान भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं है। 1 साल पूरा हो चुका है। कुछ समय बीच में थोड़ा सा सुधार हुआ था, तो लोगों ने कमाना शुरू कर दिया था, लेकिन आज फिर वही समय आ चुका है। मेरा इस टॉपिक पे बात करने का यही एक उद्देश्य था कि देखिए, जीभ के स्वाद के लिए जरूरी नहीं है कि हम लोग बहुत सारा खर्च करें, क्योंकि अब जो टाइम आएगा ना, वहां पे जीभ का स्वाद नहीं चलेगा। वहां पर ना एक और रोटी भी मिल जाएगी ना, तो उससे भी हमारे पेट की
भूख शांत हो जाएगी। अब ये वाला समय आएगा। तो प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जहां तक मेरी वाईटी ये नोटिफिकेशन भेज रहा है, जहां तक मेरी वीडियो वायरल हो रही है, वहां तक मेरी जो भी लोग मेरी वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो भी सेविंग्स हैं, जो भी आप लोगों के अमाउंट है, सब कुछ सेव करके चलिए, क्योंकि सिर्फ पेट भरने के लिए इंसान को जरूरत पड़ेगी आगे, और दवाओं की जरूरत पड़ेगी। जी के स्वाद के लिए बिल्कुल भी मत जिए, और जितना हो सकता है गरीबों की मदद कीजिए। ये समय फिर से पलट के वापस आ गया है पिछली बार की तरह, और हम लोगों ने भी अपने बहुत से लोगों को खोया हुआ है। बगल से आवाज आ रही होगी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि छपाई का काम चल रहा है और लाइट चली गई है। और आप सभी लोग बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। जो मेरी वाईटी फैमिली है, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, और जो मुझे जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, तो प्लीज सभी लोग बिल्कुल केयर से रहिए। बिल्कुल घर से अनावश्यक बाहर मत निकलिए। काढ़ा पीते रहिए, क्योंकि यही एक इलाज है। नींबू गर्म पानी के साथ में पीते रहिए। और मुझे भी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है जब से ये टाइम आया है ना वापस। मुझे इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है कि उल्टे सीधे सपने आते हैं। मेरा भी मन नहीं लगता किसी चीज में, बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, इंसान कैसे जिएगा। मतलब ये क्या समय आ गया। हम लोगों ने आज इतनी उम्र निकल गई, हम लोगों को इतने साल के हो गए, आज तक कभी इतनी मतलब इतनी बुरी कंडीशन कभी भी नहीं देखी है। अपनी याददाश्त में तो कभी भी नहीं देखी। आज फर्स्ट टाइम इस तरह से 1 साल से ही सब देख रहे हैं। क्या हो रहा है ये कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पिछली साल का एक और खौफनाक मंजर था कि कुछ मजदूर रेलवे ट्रैक पर लेटे हुए थे और रोटियां लेके लेटे हुए थे, और किस तरह से ट्रेन आई और उन मजदूरों को पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। और रोटी, मतलब उस हादसे के बाद में रेलवे ट्रैक पे सिर्फ रोटियां ही पड़ी हुई थी। मतलब ये सब चीजें याद करके ना दिल दहल जाता है, आत्मा एकदम से ऐसी हो जाती है कि क्या हो रहा है ये पूरे विश्व में। ये सब कुछ आकर्षित को भी पता है। और मतलब हम लोग बस सुन के सिर्फ रो पाते थे और कुछ नहीं समझ में आता था, क्योंकि बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे थे सभी लोग। और फील क्या कर रहे थे, हेल्पलेस थे बिल्कुल। कोई ना निकल सकता था, ना कोई कहीं जा सकता था, और वापस फिर से वही समय आ गया है। तो आप लोगों से मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। बच्चों के साथ बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए। जी के स्वाद के लिए बिल्कुल भी मत रहिए। जितना हो सादा खाना खाइए, स्पाइसी खाना मत खाइए। और जो भी आप लोगों के पास में है ना, उसको सुरक्षित रखिए, क्योंकि अब आगे यही सब काम आने वाला है। किसी की नौकरी का भी भरोसा नहीं है, किसी के कमाने का भी भरोसा नहीं है। इतना बुरा समय आ चुका है और मैं अंदर से बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी हूँ। तो मैं इस टॉपिक को अब यहीं पर बंद करूंगी, क्योंकि मुझसे अब इस टॉपिक में और नहीं कहा जा रहा है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन कहीं कुछ याद आ जाता है, कभी कुछ याद आ जाता है, तो बन नहीं पा रहा है। और बस यही एक मैसेज देना था आप लोगों से। मेरी एक नहीं कई फ्रेंड है वाईटी पे जो इस चपेट में आ चुकी हैं, तो बड़ा दुख हो रहा है। और बच्चों के लिए सोचकर तो बड़ी तकलीफ होती है कि छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं। पता नहीं कब सब कुछ ठीक होगा। तो मेरी माता रानी से बस यही विनती है, माता रानी जैसे आपने दुष्टों का संहार किया है, उसी तरह से इस वायरस का भी संहार कर दो माता रानी। इस वायरस का भी विनाश कर दो और सबको सुख शांति दो। नमक रोटी खाकर इंसान जी ले, लेकिन बस इस वायरस से मुक्ति दे दो।